अच्छा तो मम्मी जी ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ? क्या? अब तू कहाँ चल दी? मम्मी जी मैंने बताया तो था आपको कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। अरे तो अभी 1 हफ्ते पहले ही तो गई थी तू अपनी माँ के पास, और आज फिर से चल दी अपनी माँ के पास। अब मैं क्या करूँ मम्मी जी, मेरी माँ के पास मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं ना। वो ना ही तो अच्छे से अपना ध्यान रखती है और ना ही कुछ खाती पीती है और ना ही दवा लेती है। अब मैं उनके पास जाऊंगी, जाके कुछ बनाऊंगी तभी तो उनको कुछ खिलाऊंगी, और फिर घर का जो भी थोड़ा बहुत काम होगा वो भी तो करके आऊंगी ना मम्मी जी। अरे मम्मी जी लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने यहाँ का जितना भी काम था सारा काम खत्म कर दिया, और जो भी यदि आपको थोड़ा बहुत काम करवाना हो तो दीदी है ना यहाँ, दीदी को बोल देना, वो कर देंगे आपका काम, और बाकी सब मैं आके देख लूंगी। ठीक है जा, रोज रोज का ड्रामा हो गया अब तो ये सब। हाँ? मेरे ही पल्ले पड़नी थी ऐसी बहू। जा अब, क्यों खड़ी है यहाँ? दीदी से काम करवा लेना, बड़ी बोल के गई है। मेरी बेटी क्या यहाँ काम करने के लिए आई है? माँ आज काफी देर हो गई, भाभी अभी तक आई नहीं। हाँ बेटा मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ रोज रोज इसके मायके जाने से। अब पता नहीं कब ठीक होगी इसकी माँ, अब पता नहीं उसकी माँ कब ठीक होगी, और उसकी माँ को शर्म भी नहीं आती जो कि रोज रोज फोन करके अपनी बेटी को वहाँ बुला लेती है। अरे बीमारी है, बीमारी तो चलती रहती है, ये तो नहीं कि अपना काम खुद देखूं। अरे माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? भाभी की माँ मजबूरी में बुलाती है भाभी को, उनकी भी तो मजबूरी समझो, वो बीमार रहती है इसलिए ही तो बुलाती है भाभी को। और भाभी भी अपने मायके मजबूरी में जाती है, ना कि अपने मायके में कोई पार्टी करने के लिए। हाँ मानती हूँ कि मजबूरी में जा रही है, लेकिन ऐसे बार बार रोज रोज मायके जाना अच्छा लगता है क्या? बस अब बहुत हद हो गई है बार बार उसके मायके जाने की। और बहू है वो, ससुराल के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि नहीं, या फिर मायके की ही जिम्मेदारियां निभानी है, वहीं की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी वो। हाँ तो मम्मी अब आप ही बताओ, भाभी अपनी बीमार माँ को किसके सहारे छोड़ के आएगी? भाभी का ना ही तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, और उनके पिताजी भी तो एक्सपायर हो गए हैं। अब आप ही बताओ किसके सहारे छोड़े वो अपनी माँ को? कौन करेगा उन बीमार की देखभाल? क्या बात है, तू बड़ी चमची बन रही है अपनी भाभी की। हाँ? आ गई महारानी अपने मायके से। अरे इस घर का भी कुछ होश है या नहीं तुझे, या फिर सारी जिम्मेदारियां मायके की ही निभानी है, ससुराल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभानी तुझे? अरे मम्मी आप भी ना भाभी के आते ही शुरू हो गए। मम्मी जी मैं कौन से अपने मायके मजे करने के लिए जाती हूँ, मेरी भी मजबूरी है, और मेरी मम्मी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसीलिए ही तो मैं अपने मायके जाती हूँ, और मेरी माँ का मेरे सिवा है ही कौन? यदि मैं ही उनका साथ नहीं दूंगी तो फिर और कौन साथ देगा? मेरी माँ की देखभाल करने वाला है ही कौन मम्मी जी? और मम्मी जी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं अपनी माँ को यहीं लेके आ जाती हूँ, लेकिन आपने ही मना कर दिया। और पापा के जाने के बाद बस बस बहुत हुआ, अब ये अपनी महाभारत मुझे मत सुना, जा और जाके खाना बना फटाफट से। अरे मम्मी आप भाभी को क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ खाना। भाभी अभी अपने मायके से थक के जो आई है, बस कोई भी जरूरत नहीं है तुझे खाना बनाने की। जब ये मायके की जिम्मेदारियां निभा सकती है तो ससुराल की क्यों नहीं? ठीक है मम्मी जी अभी बनाती हूँ मैं खाना। मम्मी ये कौन सा तरीका था भाभी के साथ बात करने का? अरे भाभी पहले से ही इतनी परेशान है, ऊपर से आप और ताने दे रही हो उन्हें। आखिरकार भाभी सारा घर अच्छे से संभाल तो रही है, फिर क्या दिक्कत है मम्मी आपको? तू चुप हो जा, तू बीच में मत बोल, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अब तू मुझे मत सिखा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी नहीं। हाँ? आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है मम्मी। भाभी। हाँ दीदी। भाभी वो आप मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, वो तो बस गुस्से गुस्से में ऐसे ही कुछ भी बोल जाती है, लेकिन वो दिल से कुछ भी नहीं बोलती। नहीं दीदी
मैं क्यों बुरा मानूंगी मम्मी जी की बात का, और मम्मी जी की बात का बुरा मान के मैं जाऊंगी भी कहाँ। भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, क्यों ना आप अपनी माँ को यहीं लेके आ जाओ, इससे वो हम सबके साथ भी रहेंगे और आप अपनी माँ की अच्छे से देखभाल भी कर लोगे। इससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी भी नहीं होगी और आपकी मम्मी का मन भी लग जाएगा यहाँ। दीदी मैंने इस बारे में भी मम्मी जी से बात की थी। मैंने मम्मी जी से कहा था कि मैं अपनी माँ को यहाँ ले आऊँ, लेकिन मम्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा भाभी, मम्मी ने मना कर दिया? मम्मी है ही ऐसी भाभी, वो आपकी मम्मी को यहाँ आने ही क्यों देंगी भला। क्यों ना भाभी एक काम करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है। क्या आइडिया है दीदी? कैसा रहेगा भाभी मेरा ये प्लान? आपका प्लान तो बहुत ही अच्छा है दीदी, लेकिन मम्मी जी मान तो जाएंगी ना? अरे भाभी मैं मेरी माँ को अच्छे से जानती हूँ, वो जरूर से मानेंगी। मम्मी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे मेरे घर के बारे में ही सोचना चाहिए। आखिरकार ये ससुराल ही तो मेरा घर है, मायका नहीं। मुझे ऐसे बार बार यूं मायके नहीं जाना चाहिए। यदि मायके में ही मेरा ध्यान रहेगा तो फिर मैं अपने ससुराल का कैसे ध्यान रख पाऊंगी। इसलिए मैंने आज मामा के लड़के से बात की है, वो आज से अभी से ही माँ का ध्यान रखेंगे। माँ उन्हीं के पास रहेगी आज से, मामा जी के बेटे ही मम्मी का ध्यान रखेंगे, उनके पास ही रहेगी अब वो। अरे मैं तो शुरू से ठीक ही बोलती थी, लेकिन तू मेरी सुने तब ना। मैं भी तो तेरी सास हूँ, तेरी माँ के जैसी, मैं भी तो तेरे बारे में भला ही सोचूंगी। चल देर से ही सही, लेकिन तुझे समझ तो आया? हाँ मम्मी जी। अरे मम्मी क्या हुआ, भाभी अभी तक गई नहीं क्या अपने मायके? उनकी माँ की तबीयत एकदम ठीक हो गई क्या? अरे बेटा तेरी भाभी को अकल आ गई है, अकल। मतलब मम्मी, मतलब ये कि बेटा तेरी भाभी को अब अच्छे से समझ में आ गया है कि उसका असली घर मायका नहीं ससुराल है। आखिरकार में काम तो ससुराल वाले ही आएंगे। अब उसने अपनी माँ को अपने मामा के घर भेज दिया है, उसके मामा के लड़के ही अब से उसकी देखभाल करेंगे, अब वो ही देखभाल करेंगे उनकी। अच्छा ही है बेटा, अब पीछा छुड़ा हमारा तो उसकी माँ से। अरे मम्मी पीछा नहीं, जमीन जायदाद छूट गई है हमसे। जमीन जायदाद मतलब? अब मैं कैसे समझाऊं मम्मी आपको? देखो मम्मी, भाभी का कोई भाई है? नहीं है। उनकी कोई बहन है? वो भी नहीं है। तो फिर तो मम्मी आप समझ गई होगी। क्या समझ गई? कुछ भी नहीं समझी मैं तो। अरे मम्मी भाभी के घर में उनका बड़ा सा घर है, जो भी जमीन जायदाद है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम पे हुई? अरे वो सब तो बहू के नाम पे होगी, और किसके नाम पे होगी? अरे उनकी बहू के अलावा और कोई औलाद तो है ही नहीं, तो फिर बहू की रहेगी ना सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह। लेकिन शायद अब मम्मी वो आपकी बहू की नहीं रहेगी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी। अरे जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों कर रही है? सीधी सीधी बोलना, बोलना क्या चाहती है तुम? अरे मम्मी यदि भाभी अपनी माँ की देखभाल कर रही होती, उनकी सेवा कर रही होती, तो फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला तो था ही नहीं, तो फिर सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम पे होती। और अब जबकि अब भाभी की माँ की सेवा उनके मामा के लड़के कर रहे हैं, तो फिर अब वो बोलेंगे नहीं कि बहन सेवा तो हम कर रहे हैं बुआ जी की। अब वो बोलेंगे नहीं कि तेरी माँ की सेवा तो हम कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर्टी भी तो हम ही लेंगे ना। तो फिर अब वो प्रॉपर्टी तुम्हारी कहाँ से हुई? अरे हाँ, ये बात मैं कैसे भूल गई, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। बहू ने तो कह दिया कि वो अपनी माँ को अपने मामा के लड़के के पास छोड़ आई। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? मम्मी अभी भी टाइम है, आप भाभी को बोल दो, भाभी अपनी माँ को यहाँ लेके आ जाएगी, वो यहाँ पे ही अपनी माँ की सेवा भी कर लेगी और आपका भी घर का सारा काम होता रहेगा। अरे वाह बेटा, तू कितनी समझदार हो गई है, तू तो बिल्कुल मेरे पे गई है, मेरे पे एकदम समझदार हो गई है मेरी बेटी। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे बहू, अब वो तेरी मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत कहाँ ठीक हुई मम्मी जी, मामा जी के लड़के हैं ना, वो कर रहे हैं मम्मी की देखभाल। देख बहू, तुझे लगता होगा कि मैं बहुत बुरी सास हूँ, पर बहू मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं रात भर सोचती रही तुम्हारे बारे में, और तेरी
जाएगा और तेरी माँ भी तेरी आंखों के सामने रहेगी। इससे तुम्हारी माँ हमारे साथ भी रहेगी और मन भी लग जाएगा उनका। जा जा बहू, ले आ अपनी माँ को। ठीक है मम्मी जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों को शेयर और लाइक जरूर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आगे आपको देखने के लिए और मिलती रहे। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।